बच्चों या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम जाने एडिशन कंपाउंड क्या है, दो तरीके था, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम उसमें जाने लिगेंड किसको कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में सीखी थी। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को देख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास लिगेंड्स की जानकारी है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, उसका शेप कैसे बताएं, बॉन्ड एंगल कैसे बताएं, ये सारा काम हमको इसमें करना है। उसमें भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन इसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे। विशेष चर्चा का विषय रहेगा हमारा कि कैसे हम जानें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगी। तो ये हम देखिए कैसे पता करेंगे लिगेंड से। जैसे मेटल है, इसमें कितने लिगेंड हैं उससे हम बता सकते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप का नाम क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए दो लिगेंड हैं, लिगेंड का काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया। दो लिगेंड है तो एक लिगेंड लेफ्ट से रहेगा, एक लिगेंड राइट से रहेगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं लिगेंड क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। लिगेंड क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों लिगेंड्स को हम ऐसे बना देते हैं लिगेंड और यहाँ कर देते लिगेंड, यह इलेक्ट्रॉन लेकर आता और यह भी इलेक्ट्रॉन लेके आता, ऐसे रख देते और दोनों को ऐसे जोड़ देते। तो देखिए इसमें थीटा बहुत कम है। जब थीटा कम रहेगा तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा तो इसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए दोनों लिगेंड्स दूर होने का प्रयास करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन वाले में आपने केमिकल बॉन्डिंग लेसन में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर सीखा इस तरह का काम करना। तो दूर दूर रखा जाए तब ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी हमें। सेंटर में हो जाएगा मेटल, एक लिगेंड को लेफ्ट से रखिए और दूसरे लिगेंड को राइट से रखिए। ये रहा, ये एरो दे रहे हैं कि लिगेंड्स आर बेसिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे लुईस के अनुसार बेसिक इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेसिक होता है। तो ये हमारा ज्योमेट्री ऐसी दिखी। क्या है शेप का नाम, लीनियर, LINEAR, लीनियर रहा। बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, इसकी बॉन्ड एंगल हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक, बॉन्ड एंगल हो जाएगी 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन दो ही ना है जी, तो दो है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिससे कि आपको और वेल क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, AgNH3 का होल ट्वाइस पर एक प्लस, AgNH3 का होल ट्वाइस पर एक प्लस, ये हमने एक एग्जाम्पल उठाया, एक प्लस। अब आपसे हम कहें कि बताइए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो ये रहा Ag। लिगेंड कौन है, NH3। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी 1, सेकेंडरी वैलेंसी 2। तो हम लिगेंड को देखेंगे, दो लिगेंड हैं तो दोनों लिगेंड हैं तो कैसे रहेगा, ऐसे। तो अब इसका सेंटर में आ जाएगा Ag और एक अमोनिया इधर से। अमोनिया में डोनर कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर बचता है। यहाँ से हमने कर दिया N, इसका लोन पेयर इसको दे देगा, और यहाँ NH3 कर दें और इसमें नाइट्रोजन डोनर है NH3 कर दें। हमने दोनों को 180 डिग्री पर रखा, शेप हो गया क्या, लीनियर। अब बॉन्ड एंगल हो गई 180 डिग्री और इसका घेर करके कितना है, एक प्लस। तो हमने इसमें सारी जानकारी ले ली, बात समझा गया। अब एक और देखें कि अगर हमारे लिगेंड हो जाते हैं 3 लिगेंड हो जाएं तो कैसे रखा जाएगा 3 लिगेंड को। तो सेंटर में रखिए मेटल को और मैक्सिमम डिग्री पर रखिए, तो 120 120 120 लिगेंड 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 पढ़ चुके हैं आप इसे। ट्राइगोनल प्लेनार, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, TRI, ट्राइगोनल, GONAL, ट्राइगोनल प्लेनार। कौन सी ज्योमेट्री है ये, ट्राइगोनल प्लेनर, PLANER। देखिए ये शेप इधर कर दीजिए, ज्योमेट्री इधर कर दीजिए। ठीक, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, शेप को यहाँ कर दिए। अगली चीज़ देखें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया भाई, यहाँ 120 डिग्री। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 3 है ना, तो 3 है तो एक यस हो गया और 2 P, SP2। बात समझ रहा है। अगर हम यहाँ ले लें 4 की बात करें, अगर लिगेंड 4 हो जाए
तो हमारे दिमाग में दो तरह की ज्योमेट्री समझ में आती है। एक तो रहा कि चारों लिगेंड को हम रख दें सेंटर में, तो मेटल हमारा बैठेगा ही, ठीक, सेंटर में मेटल बैठेगा, मेटल को बैठा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिगेंड को ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, लिगेंड 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 90 90 90। बॉन्ड एंगल कितना रख दिए इसमें 90 डिग्री, 9 चौको 36 हो गया 360। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल नहीं स्क्वायर प्लेनर, यस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर प्लेनर, PLANER। स्क्वायर मतलब वर्ग, समतलीय एक तल में है। कैसे हैं ये चारों, तो सेंटर में मेटल हो गया, यही रहा, सेंटर में मेटल बैठा दिए और उसके बाद चारों, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड, 4 लिगेंड हो गए। बॉन्ड एंगल 90 90 90, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि लिगेंड हो जाएं 4 में, एक और ज्योमेट्री आती है, 1 2 3 और एक झुका के 4, ये हो गया लिगेंड 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 लिगेंड। कितना हो गया इसमें देखिए तो जरा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और इस ज्योमेट्री से आप भली भांति परिचित हैं, टेट्राहेड्रल, शॉर्टकट में लिखते हैं कैपिटल T और स्मॉल d, टेट्राहेड्रल रहा। तो समस्या तो ये आ रही है कि किसी कॉम्प्लेक्स को हम देखें, अब देख के जान गए कि 4 लिगेंड हैं और यही इंपॉर्टेंट है। हाई दोनों तो आसान है, 3 लिगेंड है sp, 2 लिगेंड है sp2, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर 120 180। इसमें समस्या आ रही है कैसे जाने कि वह टेट्राहेड्रल होगा और कैसे जाने कि वह स्क्वायर प्लेनर होगा। तो देखिए इसके लिए आपको जानना होगा लिगेंड को। लिगेंड 2 तरीके के आपके सामने आएंगे, LIGAND लिगेंड, 2 तरीके की। पहली कैटेगरी हम बताएंगे, दूसरी आप बताइएगा। पहला हमने दे दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, STRONG, स्ट्रॉन्ग LIGAND, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो दूसरा क्या होगा, वीक लिगेंड, WEAK। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है, ठीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड 2 बच्चे हैं, एक लड़का NCC लिया है और दूसरा नहीं लिया है। कौन स्ट्रॉन्ग है उसमें, जो NCC लिया है। तो NCC, इससे आपका लगभग 95% जगहों पर काम चल जाएगा। N से हो गया NH3, यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। C से हो गया CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और C से हो गया CO, कार्बोनिल। इसको क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कार्बोनिल, ठीक है, CO। तो NH3, CN और CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी कुल क्या रहेंगे, वीक रहेंगे। इससे आपका 95% जगहों पर काम चलेगा। लेकिन आपको पूरी सीरीज देखनी होगी, आपको आगे पढ़ाएंगे इसी यूनिट में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि NH3 के बाद जितने आएंगे सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो देखिए यस से स्ट्रॉन्ग और यस से स्क्वायर प्लेनर, क्या रहा, यस से स्ट्रॉन्ग और यस से स्क्वायर प्लेनर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, यस से स्ट्रॉन्ग, यस से स्क्वायर प्लेनर। तो वीक लिगेंड होगा तब क्या रहेगा, WL लिख दिए शॉर्टकट में, WL मतलब वीक लिगेंड और YSL मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या याद रखना है, यस से स्ट्रॉन्ग, ऐसे याद रखिए, S यस से स्ट्रॉन्ग, यस से स्क्वायर प्लेनर, यस से स्टेबल। आगे हम चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यस से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ रहा कि यस से स्ट्रॉन्ग, यस से स्क्वायर प्लेनर। 4 लिगेंड हैं, अगर स्ट्रांग है तो स्क्वायर प्लेनर बनाइए। 4 लिगेंड हैं लेकिन वीक हैं तो टेट्राहेड्रल बनाइए ज्योमेट्री। कैसे जानेंगे कि वीक है, अरे स्ट्रांग नहीं है तो वीक ही ना होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भाई sp3। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो यस से स्ट्रॉन्ग, यस से स्क्वायर, बात डी पहले आ जाएगा, धीरे से 10 देगा, 4 होना चाहिए,
sp2 गिनो 4 हुआ, एक डी कक्षक, एक यस कक्षक, 2 हो गया और 2 पी कक्षक, तो 2 2 4, यहां हो गया 3 1 4। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया NI Br4, NI Br4 पर 2 माइनस। अब हम देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4, सेंट्रल मेटेड एटम Ni, कोऑर्डिनेशन स्फीयर Ni Br4 पर 2 माइनस, लिगेंड Br, कितने लिगेंड हैं? 4। 4 लिगेंड हैं जब, तो 4 हैं तो ये स्ट्रांग है कि वीक? एनसीसी लिया है कि नहीं? तो एनसीसी नहीं लिया है, वीक लिगेंड। अब वीक लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल sp3, तो सेंटर में बैठाएंगे Ni को, 1 2 3 लाइन, एक ऊपर हल्का सा झुका दो और लिख दो कि इसको Br 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 Br, ठीक। और ब्रैकेट को घेर के और इस पर लिख दो 2 माइनस, इसके नीचे लिख देंगे क्या? शेप, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, संकरण sp3 हो गया। अब क्वेश्चन आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या Ni Br4 पर 2 माइनस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो तुरंत देखेंगे 4 लिगेंड हैं, तो अब आशा आ गई कि dsp2 की sp3, तो देखेंगे लड़का एनसीसी नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा? sp3, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पकड़ना तो बहुत आसान है। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया NI Cl4 पर 2 माइनस। चलिए बिना खींचे बताइए, प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4, सेंट्रल मेटल एटम Ni, लिगेंड Cl, 4 लिगेंड है। एनसीसी लिया है? नहीं, NH3COCN में से नहीं है, एनसीसी नहीं लिया, वीक लिगेंड, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड पूछ देगा NiCl4 पर 2 माइनस में बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट, संकरण हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। NiCN4 पर 2 माइनस, प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4, सेंट्रल मेटल एटम Ni, लिगेंड Cn, कितने लिगेंड? 4। 4 है, एनसीसी लिया है? हाँ लिया है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर, तो सेंटर में Ni को बैठाएंगे और 1 2 3 4 पहले ऐसे खींच लेंगे। आइए C डोनर है, C कर लेंगे। अब तब लड़के गड़बड़ी क्या करते हैं, यहाँ आते हैं तो Cn लिखते समय उल्टा कर देते हैं, N, यानी यहाँ से वो रहना चाहिए जो डोनर हो, ठीक। और घेर करके इस पर कै माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे, हो गया। नीचे लिख देंगे संकरण dsp2, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर शेप स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। बात समझ आ गई? चलिए एक बात और देखते हैं। अगर लिगेंड 6 हो, आपके कोर्स में 4 और 6 है, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चौवा और छक्का पे, तो अगर 6 है, इतना मिटा देंगे नीचे का, लिगेंड अगर 6 हैं तो कौन सी ज्योमेट्री, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो और आगे चर्चा की जाएगी, ठीक है। अगर लिगेंड 6 हैं तब क्या होगा? हाँ, इसलिए कि भाई जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो और तरह तरह की ज्योमेट्री आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बोर्ड पर काम करना है। तो अगर लिगेंड 6 हैं तो 6 लिगेंड को तो हम लग रहा है कि ज्योमेट्री की बात करें तो कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमारा हृदय कह रहा है कि सेंटर में तो मेटल को बैठे करेंगे, सेंटर में मेटल बैठ गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो ऐसे बैठा ही देंगे, एगो ऊपर एगो नीचे, एक हो गया ऊपर एक हो गया नीचे, समझ में आ रहा है? एक हो गया ऊपर एक हो गया नीचे, लिगेंड 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 4 हो गए, एगो ऊपर लिगेंड एगो नीचे लिगेंड, लिगेंड 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 लिगेंड,
एगो ऊपर एगो नीचे लिगेंड हो गया। ज्योमेट्री तो कैसे हूँ खींच रही है, आ ही रहा है। इस शेप का आप नाम जानते होंगे, क्या नाम है? ऑक्टाहेड्रल। इस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल, कैपिटल ओ स्मॉल एच, कैपिटल ओ स्मॉल एच, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इसमें जितनी बॉन्ड एंगल है सब 90 की 90 हैं, सभी क्या हैं? 90 हैं। अब यहाँ ध्यान दें, बॉन्ड एंगल हम कोई भी रहा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इसका चर्चा हटा दें। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड, अभी बात हो रही थी, एनसीसी लिया है कि सीसी लिया है। अगर यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन, शेप में कोई परिवर्तन नहीं, वही रहा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी पहले आ जाएगा, डी से डस। अब वीक लिगेंड है तो डी बाद में। क्या हो जाएगा? sp3 4 हो गया, और डी 5 हो गया, 2 6 हो गया। देखिए 1 3 1 4 4 2 6, sp3d2। और ऐसा रहेगा तो d2 sp3d2 और d2 sp3। यस से स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो डी से डस पहले आके डस देना, तो d2 sp3 2 1 3 3 6। आइए क्या हो गया? sp3d2। जरा हम एग्जाम्पल से लेकर काम करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल हाइब्रिडाइजेशन में फर्क पड़ रहा है। हमने एग्जाम्पल लिया Fe, कह दिए FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 पर हमने दे दिया 3+। कहा बताओ प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, सेंट्रल मेटल एटम Fe, लिगेंड वाटर, ठीक, लिगेंड कौन है? H2O, डोनर ऑक्सीजन है इसमें, यही इलेक्ट्रॉन देगा Fe को। अगली बात हमारे सामने आ जा रही है कि अब हम इसमें कहें शेप ज्योमेट्री, तो इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इतनी बात समझ आई। हाइब्रिडाइजेशन एनसीसी लिया है? नहीं। अगर स्ट्रांग होता लिगेंड तब डी पहले आ जाता, वीक लिगेंड है sp3d2। क्या हो जाएगा? sp3d2। हाइब्रिडेशन हो गया। ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? Fe सेंटर में 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, H2 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 को बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डोनर कौन है? ऑक्सीजन। डोनर कौन है? ऑक्सीजन। डोनर कौन है? घेर के क्या प्लस 3+, नीचे लिख देंगे हाइब्रिडेशन sp3d2। शेप ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। दैट विल कंप्लीटेड। और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां कर दिया FeNH3 का होल 6 पर 3+, मामला बदल गया। क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और सेंट्रल मेटल एटम सब सेम है, शेप भी सेम है ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल भी सेम है 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन केवल बदला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है d2sp3। क्या हो गया? ये d2sp3 क्यों ऐसा हो जा रहा है तो हम जब अंदर थ्योरी डेवलप करेंगे तब समझाएंगे। अभी ये टॉनिक पिलाया जा रहा है कि टॉनिक पी लें, कुल हाइब्रिडेशन निकालना उकालना जान जाए, उसके बाद तब हम इसमें काम करना प्रारंभ करेंगे। एक बात और, यहीं टॉनिक पी लो। जैसे मान लो क्लास चल रही है, क्लास में ये बच्चे बैठे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग टीचर आया है, सब चुपचाप बैठे रहेंगे कि उछल कूद करेंगे? जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग टीचर आया तो सब एकदम साइलेंट मोड में चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है, यानी उसकी स्पिनिंग कम होगी। लो स्पिन, LOW, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा उसे। अब मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं, कोई बहुत ऐसा टीचर आगे बहुत जो है सीधा साधा है, जैसे हिंदी के टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उछल कूद करना चालू करेंगे तो यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, ये गुरुजी। तो यहाँ जो है अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन, वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन, कैसा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी टॉनिक के लिए जान लीजिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, खतरनाक मास्टर आ गए, तो लड़का क्या हो गया, लो स्पिन। अब उसका नाचना कूदना बंद, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर वीक लिगेंड आ गया तो दांतवा निपोरेंगे सब, ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, HIGH ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। अब हम तुमको लिखकर 2 एग्जाम्पल देते हैं, बताओ कौन हाई स्पिन है और कौन लो स्पिन है। हमने दे दिया COH2O का होल 6 चाहे होल 4, COH2O का होल 4, ठीक, Cl ट्वाइस एक प्लस, फिर दिए CONH3 का होल 4, CO का होल 4 होल ट्वाइस 3 प्लस, ठीक। 2 कॉम्प्लेक्स हमने दिया, यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 1, सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6, सेंट्रल मेटल टर्म कोबाल्ट, ठीक। अब हम देखें कि ज्योमेट्री 4 2 6 लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, NCC है नहीं, NCC है नहीं, तो क्या हो जाएगा sp3d2। और वीक लिगेंड है दोनों, तो जब वीक लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। ये रहा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो दे देगा यह कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन की हाई स्पिन, हाई स्पिन है। इसमें आते हैं कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल टर्म लिगेंड अमोनिया, ये CO और इस CO में अंतर है, कैपिटल C स्मॉल हो कोबाल्ट, कैपिटल C कैपिटल हो कार्बोनिल। क्या रहा, कार्बोनिल रहा, और कै प्लस है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी 3। ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और यह भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा। बात समझ आ गया। अब हम यहाँ पर एक और चर्चा करना पसंद करेंगे सिस और ट्रांस की, क्योंकि ये बच्चे यहाँ कठिनाई महसूस करते हैं सिस ट्रांस पकड़ने में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज़्यादातर ये आ ही जाता है। जरा सिस और ट्रांस की बात करें तो सिस किसको कहेंगे, गांठ बांध लीजिए इस लेसन में, अगर 2 लिगेंड के बीच, 2 लिगेंड हैं तो लिगेंड्स के बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री की हो, 2 लिगेंड में बॉन्ड एंगल 180 हो, 180 डिग्री का एंगल हो, तो उसे कहेंगे ट्रांस। ट्रांस मतलब 180 डिग्री, 80 मतलब हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो सिस और 180 डिग्री है तो ट्रांस। इतना दिमाग में बैठा लेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मेटल 1 2 3 4, मेटल 1 2 3 4, मेटल 1 2 3 4। फिर हमने उठा लिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मेटल 1 2 3 1 ऊपर, मेटल 1 2 3 1 ऊपर, मेटल 1 2 3 1 ऊपर, ठीक। अब इसमें हम लिगेंड बैठा दिए ए बी बी, लिगेंड का नाम लिख दिए। बोलो ये सिस है कि ट्रांस, तो ए के बीच कितना है एंगल 180, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया, TRANS। अब हमने लिख दिया ए बी बी, क्या हो गया, हमने ऐसे लिख दिया ए बी बी, क्या हो गया, सिस। हमने ऐसे लिख दिया ए बी बी, क्या हो गया, सिस। यानी हमारा ये मेटल है, यहाँ और यहाँ है लिगेंड, एक लिगेंड हमने यहाँ बैठा दिया, दूसरा यहाँ बैठा दिए तो सिस, यहाँ बैठा दिए तो ट्रांस, यहाँ बैठा दिए तो सिस। बात समझ आ गई। इसमें अगर हमने यहाँ बैठा दिया ए, यहाँ बैठा दिया बी, तो ये सिस है कि ट्रांस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांस बनने के लिए अपोजिट में जाना होगा। देखो 1 2 3 और ये हमारा रहा चौथा, 4 लिगेंड हैं। इसमें बताओ इसका
अपोजिट कौन है? अपोजिट तो नीचे आएगा ना, कोई है नहीं। ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, तो ये सब इसके पड़ोसी हैं। इसी को ले लो तो इसका अपोजिट यहाँ ना गिरेगा। ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं होगी। ठीक, जान गए? टीडी कॉम्प्लेक्स है तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी लिगेंड एक दूसरे के बगलगीर होते हैं, पड़ोसी होते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है कि दो सेम लिगेंड 180 पे हैं तो ट्रांस और 90 पे हैं तो सिस। जैसे हमने दे दिया, एक एग्जाम्पल देते हैं और हमें बताइए कि वह सिस है कि ट्रांस। इसकी चर्चा हम सिस ट्रांस की आगे करेंगे, लेकिन यहाँ छिड़क दें। हमने ले लिया यहाँ एन आई, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, और ये ले लिया एन आई 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया हमने सी एल, यहाँ लिख दिया सी एल, NH3 और इस पर लिख दिया हमने एक प्लस, चाहे कोई चार्ज नहीं। यहाँ लिख दिया सी एल, यहाँ लिख दिया सी एल, यहाँ लिख दिया NH3 और यहाँ लिख दिया H2O। अब हमें बताएं इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस। सेम लिगेंड देखिए, तो यहाँ सेम लिगेंड Cl है, यह कह रहा है हम क्या हैं सिस, यह सिस आइसोमर हो गया। और इसको देखिए जरा, NH3 जवाब नहीं दे रहा है, चुप, मुंह बना के बैठा है। H2O जवाब नहीं दे रहा है, चुप। Cl कह रहा है वी आर 180 डिग्री टू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से 180 पे हैं, तो इसलिए हम क्या हो गए, ट्रांस आइसोमर हो गए। ठीक, चलिए, तो ये सिस ट्रांस हमने स्क्वायर प्लेनर में दिखाया आपको। हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उठाएं, सेंटर में मेटल हो गया, इसी को समझना है। 1 2 3 4 5 6, हम इसमें पोजीशन डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये लिगेंड मान लीजिए, लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, लिगेंड हैं। अब हमें बताइए कि ट्रांसपोजिशन पकड़नी है। ट्रांसपोजिशन कौन कौन है? 1 2 ट्रांस हैं, अगल बगल में प्लेन में हैं। देखिए इस ज्योमेट्री को ध्यान दें, 4 लिगेंड ऐसे हैं 1 2 3 4, एगो ऊपर ऐसे खड़ा है, एगो नीचे ऐसे खड़ा है, लंब ना है, तो ये 5वां 6वां इस प्लेन में लंब हैं। ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ आ रहा है कुछ? ये 4 प्लेन में और ऊपर और नीचे लंब। तो बोलिए 1 2 90 है, सब 90 90 ना है। ये तीनों अक्ष ही तो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्सिस ही तो गई, एक ए एक्सिस, एक दूसरी और एक तीसरी, तो अक्ष ही हैं। तो हमें ये बता दीजिए आप कि बोलिए 1 2 क्या है, सिस, 1 3 ट्रांस, 1 4 सिस। 2 को उठाएं, 2 3, 2 4 ट्रांस हो गया। ठीक, अब 2 1 सिस, 3 1 3 2 3 1, तो वही 1 3 या 3 1 3 4 सिस। तो 2 सिस ट्रांस तो दिखे। 5 लंब है इस पर, तो लंब मतलब 90 डिग्री, चारों पे ना 90 गिरेगा। ये 4 ऐसे है 1 2 3 4, और ये लंब है 5वां, तो 5वां चारों पे लंब है 90 90 90, तो सब इससे यह लिगेंड इन सब से 90 डिग्री पे है, और यह लिगेंड नीचे से 90 डिग्री है। तो 5 2 सिस, 5 1 सिस, 5 4 सिस, 5 3 सिस, 6 3 सिस, 6 4 सिस, 6 1 सिस, 6 2 सिस, 5 6 ट्रांस, तो 5 6 ट्रांसपोजिशन हो गई। अगर हम यहाँ लिख दें Cl और यहाँ भी लिख दें Cl, तो यह ट्रांस आइसोमर जनरेट करने लगा। अब आते हैं सिस की गणना करते हैं। सिस आइसोमर, इसको उठाइए, 5 1 5 2 दिख रहा है, 5 3 5 4, 5 का खेल खत्म। 6 पे आइए, 6 1 ना, 6 2 6 3 6 4 हो गया, 6 का खेल खत्म।
अब एक पर आइए, 1 2 1 4, एक का खेल खत्म। 2 पे आइए, 2 3 2 1 आ चुका है, 2 3 2 4 तो होगा नहीं, 2 का खेल खत्म। 3 पे आइए, 3 2 आ गया, 3 4। अब 4 पे आइए, हाँ 4 1 3 4 आ चुका है ना, हो गया। तो कितने हो गए ट्रांस आइसोमर? 1 2 3 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 6 आइसोमर इसमें 12 तरीके से बन सकते हैं, और इसमें ट्रांस आइसोमर 3, तो 12 3 15, 6 ट्रांस जोड़ दे तो 15 आइसोमर यहाँ से ज्योमेट्रिकल में निकल सकते हैं। चलिए इसके आगे की चर्चा, ये तो आपको एक जन्म घुट्टी पिला दी गई कि कुछ काम करने, कुछ दिमाग दौड़ना चालू हो जाए। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वर्नर्स थ्योरी की, यानी अब हम पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे।